नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन जैसा हम बिल्कुल आराम से बेसिक से समझते आए हैं, हमने इसके एग्जाम्पल में बेसिक समझ लिया है। और यदि आप कंप्लीट मैथ करना चाहते हैं अपने 9th क्लास का, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको 9th क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट मैथ की, वहाँ से आप मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3, प्रश्न नंबर है पहला कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। कि आपको ये चेक करना है x+1 गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, हम बारी बारी चेक करते हैं। आपको जब एग्जाम्पल करवाए थे तब आपको समझाया था, यदि आपको गुणनखंड चेक करना है या नहीं, तो पहले तो जो पद दिया हुआ है उसको लिख लिया करो। आपका पद दिया हुआ पी एक्स, पी एक्स का मतलब क्या है, ये पोलिनोमियल है, और जिसमें जो अचर पद है, आपका चर पद वेरिएबल है, वो आपका क्या है, एक्स है। ये इसका मतलब है कि ये एक्स की फॉर्म में है। ये हो गया। और आपको कौन सा चेक करना है, x+1। क्या चेक करना है, x+1। तो आप क्या करो, जो आपको गुणनखंड चेक दिया है उसको, उसके क्या निकाल लिया करो, -1 निकाल, x की वैल्यू निकाल लिया करो। हमने x की वैल्यू निकाल ली, जिससे जो हमें गुणनखंड चेक करना है उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आपको कुछ नहीं करना, जो x की वैल्यू आई वो आपके बहुपद में उसकी रख दीजिए चर पद की जगह। तो ये देखिए, -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 प्लस 1, पी जो -1 आएगा। ये देखिए, -1 का क्यूब क्या होता है, कई बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि -1 का क्यूब क्या होता है। कि जब आप -1 का क्यूब करते हैं, -1 गुणा में -1, देखिए इन दोनों की जब आप गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा, और ये -1। तो -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 प्लस -1 का स्क्वायर आएगा +1। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि -1 गुणा में -1 +1, और ये -1 और आगे +1, ये देख लीजिए आप। तो ये माइनस के कितने हो गए, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या आ गया आपका 0। यदि 0 है तो ये इसका क्या है, फैक्टर है। इसका तो फैक्टर है कौन, x+1। अब सेकंड पार्ट का हम चेक करते हैं कि सेकंड पार्ट का है या नहीं, वो चीज़ हम चेक अभी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 4 प्लस में x³ प्लस x² x प्लस में 1। धीरे धीरे एक एक पार्ट आप निकलते चलते जाओ और आराम से स्क्रीनशॉट लेते चलते जाओ। जहाँ भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कमेंट करके। तो यहाँ पे वही आपको वही चेक करना है, x+1 मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है आपको, -1, -1⁴ प्लस -1⁴ प्लस -1 का स्क्वायर प्लस x+1, यही आपकी वैल्यू। सबसे पहले -1⁴, ये देखिए यहाँ -1⁴ कर रखी थी ना, यहाँ -1 और कर दूंगा तो ये गुणा में -1 कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे आपका हो गया 1। -1 की क्यूब क्या आया था आपका, -1। क्या आया था, -1। कि जब -1 को आप 3 बार गुणा करते हैं तो प्लस में 1, -1 एक्स की जगह क्या, -1 प्लस 1। तो ये देखिए कि प्लस के कितने हो गए, 1 2 3, कितने हो गए 3, और माइनस के कितने 2, कितना आ गया 1। तो ये इसका फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर ये नहीं है। कैलकुलेशन आप अपनी अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हुई यहाँ तक, दो पार्ट आपके क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि आप इसको बचा के रखना चाहते, तो यदि खुद से सोल्व नहीं करना चाहते, तो मेरा तो ये मानना है कि आप साथ साथ कॉपी पेन लेके इसको सोल्व करते चलिए भी, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आवाज़ साफ आ रही होगी आपको। चलो अब की बार इसको चेक करते, थर्ड पार्ट को। x⁴ प्लस 3x³
प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। अब की बार देखिए x की पावर 4, तो मतलब हमें निकालना वही कि हमें x प्लस 1 ही तो चेक करना है, इसके अलावा तो और कोई चेक ही नहीं करना। तो यहाँ पोलिनोमियल -1 की वैल्यू हम निकालेंगे -1 की पावर 4 प्लस में 3 गुणा में -1 की पावर 3 प्लस 3 गुणा में -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। वैल्यू रखी है अभी, सिर्फ x की जगह क्या रखा है, -1 रखा है x की जगह। अभी तक और कुछ कोई सॉल्यूशन नहीं किया। अब सॉल्यूशन करते भी -1 की अगर पावर 4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देख लो एक बार। बच्चे हैं इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये उत्तर कहाँ से आ गया। अभी इसकी और इसकी यहाँ तक आपने गुणा करी, -1 गुणा में -1 कितना आ गया, 1। फिर आपने इसकी इसके साथ गुणा कर दी, क्या आ जाएगा, -1। और फिर आपका क्या बच गया, -1, 1 आ जाएगा। 3 गुणा में -1 की क्यूब करेंगे, आपका क्या आएगा, -1। ठीक है, एक बार मैं पावर ही सॉल्व कर देता हूँ। गुणा में -1 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1। प्लस में भी, सॉरी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और ये आपका 1 प्लस 1, ये आपका हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए भी। 3 गुणा में -1 क्या हो जाएगा, -3 ना, क्या हो जाएगा, -3। ये आपका +3 -1 और +1। ये देखिए, ये तो +3 लिख दिया मैंने यहाँ, और ये क्या लिख दिया, -3। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, -1 आ गया, 0 अभी भी नहीं आया। तो इसका भी ये क्या है, बहुपद नहीं है। इसका भी, सॉरी, बहुपद कह रहा हूँ, फैक्टर इसका भी ये नहीं है भी। बताइए कहाँ पे कोई डाउट हो तो अब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। इसका फैक्टर नहीं है भी, क्या करना है, नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर ये अगर 0 आ जाता ना p-1, तो क्या हो जाता है, इसका फैक्टर हो जाता, नहीं तो नहीं होता, जैसे हमने पहले में किया था। अब हमें लास्ट पार्ट चेक करते हैं हमारा कि लास्ट पार्ट में होगा या नहीं होगा अभी। तो चलिए लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट में ही देखने के लिए आप शायद आए हैं, तो वो पार्ट मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से करवा दूँ, क्योंकि बच्चे ये पार्ट कर लेते हैं अभी। यहाँ पे आ जाइए भी, x³ - x² -2 प्लस में √2x प्लस √2। यही आपका, आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन देख के आप घबराया मत करो, बिल्कुल आसानी से। क्या करना आपको, p-1 ही तो निकालना है, कि -1 की क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस में √2। और यहाँ पे क्या है, -1 x की जगह प्लस में √2। क्लियर है। अब देखिए भी, p-1 -1 का क्यूब क्या होगा, -1, और -1 का स्क्वायर 1, लेकिन पहले से माइनस लगा तो ये -1 माइनस। अगर इसको, ये इसके मल्टीप्लाई में है, क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे देखना, अगर -1 की इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर देते अंदर, यहाँ की यहाँ भी, तो क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ पे -√2 आ जाएगा भी, और प्लस √2। ये आपका हो गया अभी। अब इसको सोल्व करें, चलो, -1 -1, तो माइनस माइनस क्या, +2, और यह माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, +√2।
और ये आपका +√2। ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आई। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई हुई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भी, तो ये क्या हो गया आपका -1 -1 2 हो गया। तो ये तो क्या बच गया आपका 2√2, तो बाकी है ना, अभी 2√2 तो क्या है, बाकी है। तो ये 0 हमारा नहीं आया, तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है। ये चीज़ आपको देखनी है भी। बताइए यहाँ पे कोई डाउट हो तो भी। बिल्कुल आसान सी से एक एक चीज़ बारीकी से देखते हुए चलिए कि कहाँ क्या हुआ भी। ठीक है। और वैसे भी आपको पता चल रहा था कि ये 3 इक्वेशन यहाँ प्लस की है, तो यहाँ पे तो ये कभी भी क्या नहीं होगा, क्योंकि ये √2 है ना, तो दोनों क्या बन गए, 2√2 आपके बन चुके थे। यहाँ से आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं था। मैं कमेंट देख लेता हूँ कि किसी बच्चे का कोई कमेंट है या नहीं भी। क्लियर हुई बातें? तो यहाँ से देखना कि 2√2, ये तो -1 -2 हो गया ना, और ये +2, ये दो कैंसिल हो गए थे। 2√2 आपका बच गया। तो यहाँ से ये P0 = 0 नहीं आया, तो ये आपका फैक्टर नहीं है, सिर्फ इसका फैक्टर पहला पहला है। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका बिल्कुल आराम से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भी। ये बताना कि गुणनखंड है या नहीं भी। ये तो बिल्कुल आसान है, आप कर लोगे। कि ये मैंने आपको बताया, अगर फैक्टर चेक करना, आपको GX चाहे कोई भी फैक्टर चेक करना हो, आप यहाँ से क्या करना, x+1 से x की वैल्यू निकालना और वो वैल्यू पुट कर देना। चलो पहला करके दिखाते हैं आपका। पहला आपका px है 2x³ +x² -2x-1। और चेक कौन सा करना आपका, GX आपका चेक करना है x+1। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि x इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर होगा तो क्या होगा, 0 आपका होना चाहिए भी। ठीक है, शून्य का आप मान रहे हैं, इसका शून्य का, तो इसका भी शून्य होगा भी। मतलब इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा भी। तो 2 में -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर -2 गुणा में -1। समझ रहे हो अब? तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ मैंने x की जगह क्या लिखा, -1, अभी तक और कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ से आ जाइए भी, 2 गुणा में -1 का क्यूब होता है -1, प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। 2 गुणा में -1 -2, और -1 आपका पहले से ही है भी। तो इनकी गुणा कर दी। अब सारे आपके प्लस माइनस है को 2 गुणा में -1 -2 +1, ये +2 और -1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए। अब देख लीजिए भाई इसकी, तो प्लस के हमारे कितने हो गए, 2 और 1 3, प्लस के कितने 3 आपके हो गए, माइनस के कितने हैं 2 और 1 3, 0 आ गया। 0 आने के बाद आप समझ जाना कि ये इसका फैक्टर पहले में तो यस आपका हो चुका है। अब हम चेक करते हैं सेकंड में भी। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, सेकंड में चेक करना है। px और gx की वैल्यू आपको दे रखी है, मतलब आपको बहुपद भी दे रखा है और फैक्टर भी दे रखा है। आपको ये चेक करना है फैक्टर है या नहीं। तो अब की बार आपको फैक्टर दिया है x+2, और जो आपका ये है आपका x³ प्लस में 3x² प्लस में 3x+1। फैक्टर x+2 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। अब यहाँ पे -2 रख के निकाल के देख लीजिए। अब की बार क्या रखना है, -2। तो -2 का क्यूब प्लस में 3 गुणा में -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में
3 गुणा में -2 और +1 ये है। सबसे पहले -2 का क्यूब निकालना आता हो सबको, -2 गुणा में -2 गुणा में -2, इन दोनों की गुणा आ जाएगी 4, माइनस माइनस प्लस मतलब फिर -2 और बच गया ना, उससे गुणा की तो क्या आ गया -8, क्या आ गया -8। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -8 प्लस में -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 3 चौके 12 भी कितना आ गया 12। यहाँ पे 3 और -2 की गुणा कितनी होगी -6, क्या होगी -6 प्लस 1। अब इनको सोल्व कर लीजिए भी, जो आपके प्लस के कितने हो गए 12 और 1 13 भी, प्लस के 13 और माइनस के कितने 6, माइनस के कितने 6 और 8 14 भी, -1 इसका आंसर आ रहा है। इसका मतलब P नोट 0, ये P-2 क्या नहीं आया 0 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये इसका नहीं है भी, क्या आ गया 0 के बराबर नहीं आया, तो ये इसका फैक्टर नहीं है भी। तो सेकंड वाला फैक्टर नहीं है, क्योंकि जो P-2 है ये फैक्टर नहीं है। यहाँ लिख देंगे P-2 नॉट इज इक्वल टू 0, कि ये 0 के बराबर नहीं आया, सो दैट इज नॉट ए फैक्टर, कि ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर होता तो आपका क्या आता है 0 आना था भी। अब हमारा तीसरा बच गया भी, तीसरे को और चेक कर लेते हैं हम कि क्या कहानी है, फिर हम अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे भी। बिल्कुल आराम से साथ साथ कॉपी में निकालते चलना, और जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे आप कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई भी। चलो ये चीज़ तो मैं, ये फैक्टर है ये नहीं है भी। थर्ड चेक करते हैं भी, x³ -4x² प्लस x प्लस में 6, और आपका जो gx दिया, जो फैक्टर दिया है वो x -3 दिया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3। तो आपको क्या चेक करना है P3 भी, मतलब जो आपका चर पद है उसकी जगह आपको 3 रख के चेक करना फैक्टर है या नहीं। तो 3 का क्यूब -4 गुणा में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 6। तो ये देखिए माइनस में तो सिर्फ एक ही रकम है, चलो कर लेते हैं, 3 तिये 9 तिये 27 -4 गुणा में 9 प्लस में 3 प्लस में 6, तो ये आपका हो गया 27। P3 है, इसको कंफ्यूज मत होना कि इसको 37 आप समझ लो भी, -36 प्लस में 3 प्लस में 6। यहाँ से देखिए प्लस के कितने हो गए 27 और 3 30 और 6 36, 36 -36 क्या आ गया 0। P ये 3 बराबर क्या आ गया आपका 0, आप लिख लेना इसलिए या अतः भी, इसलिए ये इसका एक फैक्टर है। क्लियर पार्ट एक एक करके, कोई भी दिक्कत कहीं पे आई हो किसी निशान में किसी स्क्वायर में, तो आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ से हमें दिक्कत आ रही है भी। तो मेरे हिसाब से मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर प्रकार से समझ में आ जाए। अब इस क्वेश्चन में भी बच्चे कहते हैं ये क्वेश्चन तो ऊपर से ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता भी, ठीक है। अब देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझने के बाद आपको आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा भी। आपको क्या बता रहा, के का मान ज्ञात करना है निम्नलिखित स्थितियों में x-1। अब की बार इसने बता दिया कि x-1 क्या है, इसका फैक्टर है। आपको चेक नहीं करना, आपको पता है कि x-1 फैक्टर है ना, जो x-1 है आपको फैक्टर दे दिया, तो इसका मतलब, एक मिनट को, x-1 अगर फैक्टर दे दिया तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो आप समझ जाना कि P1 है वो क्या होना चाहिए 0 होगा ही होगा, आपको कुछ नहीं करना। P1 बराबर क्या रखना है 0, k की वैल्यू अपने आप आपके सामने हाजिर हो जाएगी। चलिए देखते, क्योंकि इसने बता दिया कि ये इसका फैक्टर है,
पहले के क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि पहले के क्वेश्चन में बताया गया था कि आपको चेक करना फैक्टर है या नहीं, तो हम चेक करते आ रहे थे, वैल्यू निकाल के अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो लेकिन फैक्टर मतलब गुणनखंड। हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी परेशान मत होना कि फैक्टर वगैरह ये सीधे से आपके क्वेश्चन में भी गुणनखंड है या नहीं तो ये आपका पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसने कह दिया कि इसका गुणनखंड है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकाल ली और वो इसमें आपने बहुपद में रखी तो 0 होनी ही होनी चाहिए भी। तो पहले इसमें आ जाइए भी, पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स प्लस में के। तो आपको पता है पी गुणनखंड इसका दे रखा है एक्स माइनस वन, तो पी वन बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। तो इसमें रख दो एक बार इसको, यहाँ पे रखो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में के बराबर 0। यही बात तो इसने बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस में 1 प्लस में के बराबर 0। के प्लस क्या आ गया 2 बराबर 0, के बराबर -2। बस के की वैल्यू आपकी आ गई -2। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं, क्योंकि फैक्टर आपका अगर दे रखा है तो आपको पता है P1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस हमने P1 को क्या रखा है कि 0 के बराबर रखा और कुछ नहीं रखा। के की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। चलिए अगला पार्ट करते हैं। और इन सभी का फैक्टर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन सभी का फैक्टर आपको दे रखा है कि ये फैक्टर है। तो चलो अब की बार आप इसमें रूट को देख के भयभीत हो जाते हैं कि ये क्या आ गया, कि ये कैसे होगा अभी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, P1 सीधा 0 के बराबर रख दूं क्या, P1 निकाल लो चाहे इसका भी, 2 गुणा में एक है ना, 1 का स्क्वायर प्लस में के गुणा में 1 प्लस √2। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 0। ठीक है, कहाँ से पता चला कि x-1 इसका फैक्टर है, इसलिए P1 बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ सीधा यहाँ से कर देता हूँ, 2 गुणा में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस में के गुणा में 1 के प्लस √2 बराबर 0। तो के बराबर क्या आ गया, -2 माइनस √2। ये आपका आंसर आ गया के की वैल्यू। क्योंकि रूट में से हम कुछ भी घटा नहीं सकते, कुछ भी जोड़ नहीं सकते। रूट की वैल्यू रूट में जुड़ेगी और रूट में ही घटेगी। तो इसमें बताइए आपको कहीं दिक्कत हो तो भी, क्योंकि ये दोनों साइड, इस साइड जाके ये जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये जाके ये भी क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आपको। +2 है, √2, ये इस साइड जाके माइनस का हो गया और ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हो गए। तो के की वैल्यू आपकी ये आ चुकी है। अगला क्वेश्चन, चलिए भी, अब ये क्वेश्चन और आपको थोड़ा सा परेशान करता है। कोई बात नहीं, परेशानी का हल लेके आए। तो सबसे पहले आप देखिए पी एक्स का आपको क्या दे रखा है, के एक्स स्क्वेयर माइनस √2x प्लस 1। बिल्कुल बेसिक से, कहीं पे भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। जैसे ही अगली एक्सरसाइज आएगी, अगला वीडियो आएगा, आपको बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर होगा, या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपको उसका जो आंसर हो दे दिया जाएगा। तो ये 0 होना चाहिए भी। चलो P1 रखते हैं, 1 का स्क्वेयर माइनस √2 इंटू में 1 प्लस में 2 बराबर क्या होना चाहिए, 0। 2 नहीं है, प्लस में क्या है, 1 है भी। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका के हो गया, क्या हो गया, के माइनस √2 प्लस 1। तो ये देखिए बराबर 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस में √2, क्योंकि ये गया -1 हो गया और -√2 जाएगा तो प्लस √2, सॉरी ये रह गया था आपका।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भी। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बोलिए भी। ठीक। तो कई बच्चे कहेंगे सर हमारे में तो क्या दे रखा है, ये √2 - 1 दे रखा है। बात सेम है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि √2 प्लस का है और ये -1 का है, 1 माइनस का है और √2 प्लस का है, यही तो बात है। नीचे आगे पीछे लिख देते हैं बच्चे, उसमें टीचर से पूछते हैं कि सर हमारा आंसर सही नहीं आया अभी। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले पार्ट की ओर बढ़े। चलिए भी अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। kx² - 3x प्लस में k, सेम वही है। आपका गुणनखंड आपको दे रखा है x-1, तो x की वैल्यू आपको 1 रखनी है। तो k गुणा में 1² - 3 गुणा में 1 प्लस में k भी। तो ये आपका k हो गया -3 प्लस k। तो ये कितना हो गया यहाँ से, 1k और 1k 2k -3 बराबर तो क्या था, ये 0 ही था। तो 2k बराबर कितना, 3, और k बराबर कितना आ गया, ये 2 इस साइड आके इसके बटे में आ जाएगा, 3/2 भी। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है k की। यहाँ से कोई आपको दिक्कत हो तो आप बताइए भी, स्क्रीनशॉट लेके चलिए आराम से। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना ही कीजिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसमें हमें फैक्टर करने हैं। हम प्रेमे मेथड से फैक्टर करके देखेंगे, और जो आपका मध्य पद विभक्त था उससे भी हम दोनों तरीकों से फैक्टर निकाल के देखेंगे। तो उसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। अगर अभी क्वेश्चन स्टार्ट करवा दिया तो वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन स्पेशल एक ही क्लास में करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।